दोस्तों, बिहार के गया ज़िले के एक छोटे से गांव में एक महिला जिसकी उम्र 28 साल है, इधर उधर घरों में भीख मांगती हुई फिर रही है। भीख मांगते मांगते वह एक घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर घर के अंदर आवाज़ लगाने लगती है। वह कहती है, अगर कोई घर के अंदर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं 3-4 दिन से भूखी हूँ। थोड़ी देर तक वह आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन उस घर के अंदर से ना तो कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और ना ही किसी ने आवाज़ लगाकर उसे रुकने के लिए कहा। तो जो वह महिला थी, वह मायूसी का चेहरा लेकर वहाँ से लौटने लगती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है और वह व्यक्ति उसे कहता है, रुकिए ज़रा, मैं बाथरूम के अंदर था और इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। इसके बाद जो महिला थी वह वापस उस घर की तरफ मुँह करती है और उस घर के मेन गेट की तरफ जाने लगती है। इतनी ही देर में जो घर के अंदर से व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी वह भी गेट के बाहर आ गया था। उस व्यक्ति का नाम था समीर। समीर की उम्र 32 साल थी और वह एकदम से उस भिखारन महिला की तरफ अजीब निगाह से देखने लगता है। अब जैसे ही वह भिक्षा मांगने वाली महिला उस व्यक्ति को देखती है तो दोबारा से उसे कहने लगती है कि मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए लाकर दे दीजिए। लेकिन तभी समीर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। अब इस बात को सुनकर जो भिखारन महिला है वह एकदम से हंसने लगती है और कहती है, साहब, आपने मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो भीख मांगती फिरा करती हूँ और भीख मांगते हुए आपने मुझे कहीं देख लिया होगा। लेकिन तभी समीर कहता है, नहीं, शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बात को सुनकर वह भीख मांगने वाली महिला असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि वह व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। तो समीर उससे कहता है कि कहीं तुम सुमिता की सहेली नीलम तो नहीं हो। अब जैसे ही नीलम अपना नाम सुनती है तो एकदम से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, हाँ, मेरा नाम नीलम है और आप सुमिता को कैसे जानते हैं? तो समीर बताता है, सुमिता से मेरी शादी हुई थी और मैं और सुमिता पति पत्नी हैं। अब जो नीलम थी वह कहने लगती है, सुमिता का पति तो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला था, लेकिन आप तो बहुत तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तो समीर बताता है, समय के साथ साथ खान पान में बदलाव होने के कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया है। उसके बाद नीलम उससे कहने लगती है, कहाँ है सुमिता? अगर घर के अंदर है तो आप उसे बाहर बुलाइए, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। उसके बाद समीर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और मायूसी भरी आवाज़ में उससे कहने लगता है, सुमिता तो मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। अब नीलम उससे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह तुम्हें छोड़कर चली गई। तो समीर कहता है, वह किसी और लड़के से प्यार करती थी तो उसी के साथ भाग गई है और मैं और मेरा छोटा भाई इस घर के अंदर अकेले रहा करते हैं। दरअसल समीर अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। उसके माता पिता की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जिस महिला से उसकी शादी हुई थी, जिसका नाम था सुमिता, वह भी उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। अब दोनों भाई इस घर के अंदर अकेले रहते थे। यह महिला, जिसका नाम था नीलम, जब कभी समीर अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाया करता था तो वहाँ पर उसकी सहेलियों में से एक वह भी थी। वह भी वहाँ पर आकर समीर से मजाक किया करती थी। इसी वजह से समीर उसे देखते ही पहचान लेता है और इन दोनों में बातें होने लगती हैं। इसके बाद जब सुमिता की याद आती है तो नीलम को इस बात का बड़ा दुख होता है और वह मायूस हो जाती है। लेकिन तभी समीर उससे कहने लगता है, छोड़ो नीलम, इन बातों को सोच सोच कर परेशान क्यों होना। लेकिन तुम यह बताओ, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी भी शादी हो गई है, अब तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो? अब नीलम फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी पूरी कहानी समीर को बताने लगती है। वह कहती है, हाँ, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था और मारा पीटा भी करता था। उसके बाद मैं रूठ कर अपने मायके चली गई थी और मायके में जाने के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था। अब तलाक के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन समय के साथ साथ मेरे माता पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद घर के अंदर मेरे भैया भाभी मुझसे बुरा व्यवहार करने लगे। अब बुरा व्यवहार मुझसे सहन नहीं होता और मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ गई। यहाँ पर रहकर मैंने इधर उधर काम करना शुरू किया, लेकिन जहाँ भी मैं काम करने जाती वहाँ लोग मुझ पर गंदी निगाह रखते और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करते। लेकिन कई कंपनियों में मैंने काम किया,
लेकिन वहाँ भी लोग मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसके बाद मैंने घरों में काम करना शुरू किया, क्योंकि घर के अंदर परिवार रहते हैं, तो मुझे लगा कि घर के अंदर अगर मैं काम करूँगी तो शायद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहाँ भी कुछ घरों के अंदर मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ और इसी वजह से मजबूरी में मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मैं भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती हूँ और मैंने एक किराए का कमरा ले रखा है जिसमें रहकर अपना समय व्यतीत किया करती हूँ। नीलम की इस कहानी को सुनकर समीर की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हो जाते हैं तो समीर नीलम से कहने लगता है, नीलम, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो? नीलम ने कहा। समीर ने कहा, देखो तुम भीख मांगा करती हो और मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से बिल्कुल भी भीख मत मांगो। तुम्हारी ज़िंदगी को जीने के लिए जितना भी सामान तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा। मेरी पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई है और तुम्हारे पति ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारा भी कोई सहारा नहीं है और हमारे घर में भी कोई महिला नहीं है जो घर को अच्छी तरह से संभाल सके। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इस बात को सुनकर नीलम थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोचने के बाद कहती है, समीर, अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ गई तो फिर तुम मुझे फिर से भगा दोगे। मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा से वह सब झेलना पड़े जो मैंने कभी झेला था। मैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ वही सही है। कम से कम इससे मुझे बार बार परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता। बस सुबह से शाम तक मुझे भीख मांगनी पड़ती है और भीख मांगने के बाद मेरा गुजारा इस चीज़ से हो जाता है। समीर ने कहा, मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है और अब मैं उससे अलग रह रहा हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अगर ज़िंदगी में वो वापस लौटी तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रहने दूँगा। इस बात को सुनकर नीलम थोड़ी देर और सोच विचार करती है और फिर समीर से हामी भर लेती है। उसके बाद समीर नीलम के कंधे से वह गठरी उतारता है जो नीलम ने अपने कंधे पर टांग रखी थी। फिर वह उसके हाथ का कटोरा ले लेता है और उसे उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक देता है। समीर उसका एक हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाने के बाद वह अपने बारे में बताता है, मेरे माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और मैं और मेरा छोटा भाई इस घर के अंदर रहते हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, यह मेरा घर है, वह कहता है और पूरे घर को नीलम को दिखाता है। जैसे ही नीलम घर की हालत को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वह समीर से कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, आज से मेरा घर है, बिल्कुल आज से तेरा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना है, समीर कहता है। नीलम घर के अंदर जाती है, झाड़ू निकालती है और घर की सफाई करने लगती है। इधर समीर छत पर चला जाता है कुछ काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद समीर का छोटा भाई जो बाहर किसी काम से गया था अचानक घर के अंदर आता है। जैसे ही वह घर में घुसता है वह देखता है कि एक महिला घर की सफाई कर रही है। उसे बड़ी हैरानी होती है और वह उससे कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो? कहीं चोरी करने के लिए हमारे घर में तो नहीं आई? यह सुनकर नीलम थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे हमारे घर में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? समीर का छोटा भाई इस बात पर थोड़ा नाराज़ हो जाता है और नीलम का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर खींचने लगता है। वह नीलम को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आता है। तभी समीर छत से नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि नीलम उसे छोड़ने के लिए कह रही थी और उसे खींचा जा रहा था। वह अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाता है, भाई, इसमें कोई गलती नहीं है इसकी, तुम थोड़ी देर वहीं रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद समीर अपनी छत से उतरकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसका छोटा भाई और नीलम दोनों खड़े हुए थे। वहाँ जाकर समीर अपने छोटे भाई को पूरी बात बताता है और कहता है, ये नीलम तेरी भाभी की सहेली है, यह भीख मांगती हुई इधर उधर घूम रही थी। तेरी भाभी भी मुझे छोड़कर चली गई थी और इसका पति ने भी इसको तलाक दे दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हमारे घर में रहने दिया जाए। इससे हमारे घर का महिलाओं वाला काम हो जाएगा और हमारा गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाएगा और इसका समय भी अच्छे से व्यतीत होगा। यह सुनकर पहले तो समीर के छोटे भाई को थोड़ा धक्का लगता है और वह हैरान हो जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले वह यहाँ से गया था तब ऐसी कोई बात नहीं थी और अब इतनी जल्दी घर के अंदर एक सदस्य बढ़ गया है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है,
भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे इस तरह से घर के अंदर रखोगे तो गांव वाले हम पर उंगली उठाएंगे और चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। अब समीर को भी यह बात सही लगती है और वह भी इस पर थोड़ा सोच विचार करता है और सोचता है कि उसका भाई सही कह रहा है। फिर वह छोटे भाई से कहता है, बताओ फिर क्या करना चाहिए। उसका छोटा भाई जवाब देता है, अगर तुम्हें इसे घर में रखना है तो तुम्हें मंदिर में जाकर शादी करनी होगी और उसके बाद ये हमारी भाभी बनकर इस घर में आराम से रह लेगी। अब समीर को भी अपने छोटे भाई की बात सही लगती है तो वह अपने छोटे भाई को प्रधान जी को बुलाने के लिए भेजता है और ख़ुद घर के अंदर प्रधान जी के आने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रधान जी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद समीर प्रधान जी को पूरी कहानी बताता है और कहता है, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीलम से शादी कर लूँ। शादी करने के बाद हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा और इसकी ज़िंदगी के दुख भी दूर हो जाएंगे। अब प्रधान जी इस बात से सहमति जताते हैं क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने वाली थी। वह भी इस बात की अनुमति दे देते थे क्योंकि यह एक अच्छी बात थी। गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और गांव के ही एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद नीलम समीर के घर में रहने लगती है। वह समीर के घर को अच्छे से सजाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नीलम को एक लड़का होता है और उस लड़के को पाकर समीर बहुत खुश होता है। नीलम अपने घर को अच्छी तरह से संभालती है और सब कुछ व्यवस्थित करती है। लेकिन तभी एक दिन शाम को नीलम अपने पति समीर से कहने लगती है, अगर आपको किसी दिन टाइम हो तो मेरे लिए एक दिन का टाइम ज़रूर निकालना। इस बात को सुनकर पहले तो समीर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वह पूछता है, तुम्हें क्या काम है नीलम? नीलम कहती है, यह काम तुम्हें मैं वहीं जाकर बताऊंगी और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। समीर अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करते हुए उससे कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी चलना हो मुझे बता देना, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। क्योंकि समीर अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती किया करता था तो खेती बाड़ी में उसका इतना ज़रूरी काम नहीं था कि रोज़ रोज़ उसे बाहर जाना पड़ता। इसी वजह से वह नीलम से कह देता है कि जब भी उसे चलना हो बता दे। 2-3 दिन बाद नीलम एक दिन अच्छे से तैयार होती है और अपने पति से भी तैयार होने के लिए कहती है। समीर भी उसके कहे अनुसार तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहीं के लिए निकलने लगते हैं। रास्ते में समीर पूछता है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नीलम उसे बताती है, आपको मेरे मायके चलना है क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया भाभी ने मुझसे बहुत बुरे शब्द कहे थे, उन सभी का बदला लेना है। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे गले से लगा लिया और मेरी ज़िंदगी को दोबारा संवार दिया। इस बात को सुनने के बाद समीर नीलम के साथ उसके मायके पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद नीलम अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपने भैया और भाभी को आवाज़ लगाकर बुलाने लगती है। वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, भैया भाभी आओ, मैं वापस आ गई हूँ। तो उसकी आवाज़ों को सुनकर वहाँ के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहते थे। नीलम अपने भैया से बाहर दरवाजे से कहने लगती है, भैया देख लीजिए, आपने भले ही मुझे ताने मार मार कर घर से भगा दिया हो, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। मेरा जीवन अब अच्छे से व्यतीत हो रहा है। अगर ज़िंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप भले ही मेरे पास आ सकते हो। दोस्तों, उसके भैया भाभी ने छोटे मोटे खाने पीने के सामान को लेकर नीलम को बहुत ताने मारे थे और इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्होंने उसका जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से नीलम उस घर से चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसके भैया भाभी ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी कि वह किस हाल में है। अब जो लोग चारों तरफ खड़े हुए थे वह भी नीलम की बात सुनते हैं और उनके भैया भाभी के चेहरे नीचे की तरफ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नीलम को बहुत परेशान किया था। यह बात चारों तरफ के लोगों को भी पता थी क्योंकि अक्सर पड़ोसियों को हमारे घर के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी होती है। पड़ोस के कुछ व्यक्ति उसे कहते हैं, बेटी आ जा, तू यहाँ पर आ जा, कोई बात नहीं, तेरे भैया भाभी तो ऐसे ही है। लेकिन नीलम उनसे मना कर देती है, कोई बात नहीं, जब मेरे अपने ही मुझे नहीं अपनाते तो मैं आपके यहाँ आकर भला क्या करूँगी। ऐसा कहकर नीलम ने अपने भैया भाभी को शर्मिंदा कर दिया था और उसके बाद नीलम अपने पति समीर के साथ खुशी खुशी घर वापस चली आती है। घर आकर वह समीर के छोटे भाई का एक माँ की तरह ख्याल रखती है और घर को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है।
समीर और नीलम का घर अब एक खुशहाल जीवन का प्रतीक बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे भीख तक मांगनी पड़ी, लेकिन हालातों का सामना करते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया। समीर ने उसकी मदद की और उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी लाई। आप नीलम और समीर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसे कहानियाँ लाने का हौसला मिले। हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रेरित करने के लिए ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीख सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।